Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. तुर्कमानिस्तान वस्त एशिया में वाक़या एक इस्लामी मुल्क है। तुर्कमानिस्तान के मशरिक में अफगानिस्तान, शुमाल में उज़्बेकिस्तान, शुमाल मगरिब में कजाकिस्तान ने इस मुल्क को घेरा हुआ है, जबकि जनूब और जनूब मगरिब की तरफ ईरान और मगरिब के तरफ बहरे कज़वीन वाक़या है। वस्त एशिया में वाक़या ये वाहिद मुल्क है जिसकी सबसे कम आबादी है। तुर्कमानिस्तान का मुल्क अपनी खुद मुख्तार हुकूमत और गैस के बड़े ज़खायर के लिए मशहूर है। तुर्कमानिस्तान के एक सूबा अखाल के एक गांव दरवेज 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरे गड्ढे में अरसा 50 साल से आग भड़क रही है, जिसे लोग जहन्नुम का दरवाजा कहते हैं। अब तक इस मुकाम को देखने के लिए पिछले 6 सालों से तकरीबन 70,000 से जायद सियाह आ चुके हैं। अखाल के इस गांव में कुदरती गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ायर मौजूद है। 1971 ईस्वी में गैस के इस कुएं में ड्रिलिंग के दौरान एक हादसा हुआ और माहिरीन ने आग लगा दी। 2004 में तुर्कमान बाशी ने न्यूज कास्टरों को मेकअप करने पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि इनके लिए मर्द और खवातीन न्यूज कास्टर में फर्क करना मुश्किल हो गया। तुर्कमानिस्तान, इसका ये नाम दो लफ्ज तुर्कमन और स्तान से मिलकर बना है, जिसका मतलब है तुर्कमन लोगों की सरजमीन, और इसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। तुर्कमन या तुर्कमीन, तेली, तुर्कमेंचा एक तुर्क जबान जिसे 35 लाख अफराद बोलते हैं। इसके अलावा शुमाल मशरिक ईरान में 20 लाख अफराद और शुमाल मगरिब अफगानिस्तान में 15 लाख अफराद बोलते हैं। तुर्कमानिस्तान का यौम आजादी 27 अक्टूबर 1991 है। तुर्कमानिस्तान तंजीम ताउन इस्लामी, एशियाई तरक्याती बैंक, इंटरपोल और यूनेस्को समेत 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमों का भी रुकन है। ट्रैफिक दाएं से चलती है। डोमेन नेम .em है। तुर्कमानिस्तान का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +994 है। तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत अशगाबाद है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और मुल्क के 25% के करीब आबादी दारुल हुकूमत में रिहाइश पजीर। हर तरफ संगे मरमर की खूबसूरत सफेद इमारतें मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं, तुर्कमानिस्तान खूबसूरत मुल्क है। लोग साफ सुथरे और नफीस हैं। इनकी नफासत अशगाबाद की सफाई सुथराई से झलकती है। पूरे शहर में आपको कहीं गंदगी नजर नहीं आएगी। इस शहर में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद केपर मस्जिद है और इसे तुर्कमान लोग रूही मस्जिद के नाम से भी पुकारते हैं। 2008 से मुल्क में शराह खवानगी 100% तक पहुंच चुकी है। आप पूरा मुल्क घूम ले, आपको सफेद गाड़ियां, सफेद बिल्डिंग ही नजर आएंगी। तुर्कमानिस्तान दुनिया के 92 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यह स्पेन से कदरे छोटा और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से कुछ ज्यादा बड़ा है। मुल्क का 80 से ज्यादा सहरा कराकोम के अहाता में है। मुल्क के मरकज में और सहरा कराकम का गलबा है। पार्थीन मिसा सल्तनत का एक अहम तरीन शहर था, जो एक दहाई कबल मसीह आने वाले ज़लज़ले से तबाह हो गया था। मिसा के किले के खंडरात यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। मर्ग शहर के बारे में कहा जाता है कि 4000 साल पहले आबाद हुआ और माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है हिंदू मजहब का आगाज इसी शहर से हुआ था। यह हिंदू मजहब के मानने वालों का ख्याल है कि ये दुनिया का सेंटर है। ये 12वीं सदी में इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। तुर्कमानिस्तान में एक नया कानून लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वस्ती एशिया के सख्त कंट्रोल वाले मुल्क में शराब की फरोख्त को तेजी से महदूद किया गया। तुर्कमानिस्तान के सदर ने मुल्क के कमजोर हालात होने के बावजूद ये ऐलान किया है कि हम अपने मुल्क को बिजली, गैस और पानी मुफ्त फराहम करेंगे। तुर्कमानिस्तान के लोग बहुत कौम परस्त और अपनी तारीख से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोवियत यूनियन के दौर को इन्होंने अपनी तारीख से हरफे गलत की तरह मिटा दिया। आज ये इसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करते।
ترکمانستان میں اوز خان کی بڑی تکریم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کرنسی نوٹوں پر بھی اوز خان کی تصاویر چھاپی جاتی ہے۔ ترکمانستان کی 48% آبادی زراعت سے وابستہ ہے، 14% آبادی صنعت کاری سے، جبکہ 38% آبادی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کام کرتی ہے۔ یہاں ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ سیاحت کا شعبہ ترکمانستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ 1998 کو ترکمانستان میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، جس کے بعد یہ دن بدن کم ہوتی گئی۔ سیاحت کا شعبہ صرف ایک نام بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 4000 تک رہ گئی تھی، لیکن اب پھر 4-5 سالوں سے سیاحت اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی، اس ملک میں 1993 عیسوی سے 2030 تک بجلی، گیس، پانی بالکل فری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سارا سال گھر کا چولہا بند نہیں کرتے کہ کہیں انہیں ماچس نہ چلانی پڑے۔ گیس کی دولت کے باوجود ترکمانستان کی زیادہ تر آبادی اب بھی غریب ہے۔ ترکمانستان کے 5 صوبے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلخان ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے گنجان صوبہ ماری ہے۔ ملک میں 50% ترکمانی نسل، 5% ازبک، 4% روسی اور 7% دیگر قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں اوسط عمر 71 سال ہے۔ ترکمانستان کے لوگ بہت قوم پرست اور اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ملک کی کرنسی ترکمانی منات ہے، جو $1 کے مقابلہ میں 3.5 ترکمانی منات ہے، اور پاکستانی 1000 روپے کے مقابلہ میں تقریباً 23 ترکمانی منات ملیں گے۔ اس کا پرچم سبز زمین، سفید 5 ستاروں کے ساتھ چاند، سرخ رنگ کی پٹی پر نقش و نگار یہاں کی ثقافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں 133 میٹر یعنی 436 فٹ اونچائی پر دنیا کا 5واں بلند ترین فری سٹینڈ جھنڈا موجود ہے، اور اسے 26 جون 2008 کو لگایا گیا تھا۔ مجموعی طور پر ترکمانستان میں 79% مسلمان اور 9% مشرقی آرتھوڈاکس ہیں۔ زیادہ تر نسلی روسی آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، باقی 2% دیگر مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ ترکمانستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی عمر کم سے کم 18 سال ہے۔ اگر ریاضی میں سے 0 کا ہندسہ نکال دے تو پورا علم ریاضی دھڑم سے نیچے آ جائے گا۔ میتھمیٹک میں 0 کا تصور رکھنے والے موسیٰ الخوارزمی ترکمانستان کے سرحدی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترکمانستان اور پاکستان کی تاریخ میں مذہب، ثقافت اور روحانیت سمت بہت سے اقدار مشترکہ ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بابائے قوم کا مزار ترکمانستان شہر میں موجود سلطان مسجد کے مزار سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ڈیزائن میں معمولی تبدیلی کے بعد قائد کا مزار تعمیر کیا گیا۔ قائد اعظم وہ واحد غیر ملکی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی تصویر ترکمانستان کے ڈاک ٹکٹ پر شائع ہو۔ ترکمانستان کا کل رقبہ 4,51,210 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکمانستان کی آبادی 59,68,261 ہے، جو دنیا میں 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ گیس اور تیل ترکمانستان کو ترقی دینے والے اہم معدنیات میں سے ایک ہے۔ ترکمانستان میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل کپاس ہے۔ جس طرف چاہے ہر طرف سفید براق، پتھروں سے بنی بلند عمارتیں، در و دیوار پر سنہری آرائشی کام ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا محل ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے الف لیلا داستان کا سویا ہوا شہر۔ سڑکوں پر ٹریفک انتہائی کم ہے۔ بہت ساری خوبیوں کے باوجود اشک آباد شہر کی سڑکوں اور چوک چوراہوں، گلیوں اور عمارتوں میں زندگی کی وہ رونق دکھائی نہیں دیتی۔ سورج غروب ہوتے ہی شہر بقائے نور بن جاتا ہے۔ ترکمانستان میں سگریٹ پینا جرم ہے۔ اس
इसी वजह से पूरे मुल्क में आपको सिगरेट की कोई दुकान नजर नहीं आएगी। मुल्क में टेलीविजन चैनल हुकूमत की ही मलकियत है। दुनिया में गैस के सबसे ज्यादा ज़खायर रखने वाले मुल्कों में 6 नंबर पर और कपास पैदा करने वाले मुल्कों में 9वें नंबर पर आने वाले मुल्क में रेलवे का बेहतरीन निजाम मौजूद है और अपने तमाम हमसाया मुल्क के साथ बजरिया ट्रेन मुंसलिक है और सफर का सस्ता तरीन जरिया मुल्क में 26 हवाई अड्डे हैं जो आइंदा 3 दहाई की जरूरियात के लिए काफी है। कराकोम तुर्कमानिस्तान में फैला हुआ सहरा, इसका रकबा 3,10,800 मुरब्बा किलोमीटर है। इसे कैस्पियन रेलवे के जरिए अबूर लाता जा सकता है। इस सहरा में मशहूर दरवाजा जहन्नुम भी मौजूद है। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी दूसरी सोशल मीडिया की आजादियों का कोई तस्वुर नहीं। मुल्क में इंटरनेट फराहम करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी और वो है भी सरकारी कंपनी और ज्यादा से ज्यादा 10 GB डेटा सिम दस्तयाब है। इसकी कीमत भी 100 अमेरिकी डॉलर है। पूरे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड बहुत सुस्त है। तुर्कमानिस्तान में मौजूद घोड़े को दुनिया की नायाब तरीन नस्ल में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान की तरह तुर्कमानिस्तान भी सिल्क रोड का हिस्सा है। रेल तुर्कमानिस्तान में नकलो हमल के एक अहम जरियों में से एक है। ट्रेन 1876 से ही कौम के इस्तेमाल में हो रही है। असल में ये ट्रांस कैस्पियन रेलवे का एक हिस्सा था। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद तुर्कमानिस्तान की मलकियत थी और इसकी कुल लंबाई 3181 किलोमीटर है। ताजिकिस्तान से मुसाफिरों की आमद रेलवे के जरिए मुल्क की कौमी सरहदों तक महदूद है। तुर्कमानिस्तान अच्छा मुल्क होने के बावजूद शहरियों को बहुत सी पाबंदियों का सामना है। तुर्कमानिस्तान में मौजूद घोड़े को दुनिया की नायाब तरीन नस्ल में शुमार किया जाता है। डायनासोर के कदमों के निशान की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये इसकी चट्टानों पर पाए जाते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं यहाँ पहले डायनासोर रहा करते थे। मुल्क की सबसे ऊंची इमारत म्यूजियम ऑफ यूटिलिटी की है जो 90 मीटर बुलंद है। खित्ते के बेशतर लोग खाना बदोशों की तरह ढीले ढीले इस्लाम पर चलते हैं। तुर्कमानिस्तान के बारे में लोगों को ज्यादा मालूमात न होने की वजह से सेहत का शुबा इंतहाई जवाल पजीर था, लेकिन अब हुकूमत के इक़दामात की बदौलत तब्दीली देखी जा सकती है और अब हुकूमत बड़ी तेजी से वीजा पॉलिसी में नरमी करती जा रही है। अब आप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से वहाँ का वीजा बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बरामद शुदा अशिया ज्यादा कीमत पर दस्तयाब रहती है। तुर्कमानिस्तान की खुराक में रूसी असर-ओ-रसूख जाहिर होता है, लेकिन तुर्कमन खाने आम तौर पर रवायती रहते हैं। ज्यादातर खाने के साथ सब्ज चाय को, जिसे मुकामी जुबान में के कहा जाता है, वो जरूर पी जाती है। तुर्कमानिस्तान में सरदारती जमहूरी निजाम नाफिज है और मौजूदा सदर कुर्बान कली बर्दरी मोहम्मद औफ 98% वोट लेकर 2017 में तीसरी दफा सदर मुंतखब हुए हैं। 11वीं सदी में इस इलाके पर सल्जोक तुर्क हुकूमत करते थे। मंगोलों ने 13वीं सदी में इस जमीन को फतह किया। 2 सदियों तक वो गालिब रहे, यहाँ तक कि 15वीं सदी के आखिर में अज़ोक पर हमला करके इन्हें माज़ूल कर दिया। 19वीं सदी से पहले तुर्क 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा खानातिया और दूसरा हिस्सा खानातिया बखारा कहलाने लगा। 1922 में सोवियत यूनियन ने इस पर कब्जा कर लिया और ये सोवियत यूनियन का सबसे जदीद तरीन मुल्क था। सोवियत इत्तेहाद को अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अगस्त 1990 में तुर्कमानिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। 21 दिसंबर 1919 को अलग रियासत का क़याम अमल में आया। 1962 से तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फेरी सर्विस भी कामयाबी से चल रही है।
ترکمانستان کا بڑا ہوائی اڈا اشک آباد ہوائی اڈا ہے جس کی باقاعدہ بین الاقوامی پروازیں ہیں۔ ترکمانستان ایئر لائن امریکہ کے بوئنگ طیاروں پر مشتمل ہے۔ ترکمانستان ایئر لائنز ماسکو، لندن، فرینکفرٹ، بینکاک، دہلی، ابوظہبی، امرتسر، کیف، لایو، بیجنگ، استنبول، منسک، الماتی، تاشقند اور سینٹ پیٹرز برگ کے لیے باقاعدہ پروازیں چلاتی ہیں۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے